नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जीडीएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं, जो हम नींद में देखते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी आधार पर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जीडीएस टू पीए, पोस्टमैन और एमटीएस के आने वाले एग्जामों में जो डागर गाइड भाग 1 के टॉप 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, किन मामलों में पंजीकरण कर अनिवार्य है, यानी जो डाकें होती है उनका किन मामलों में पंजीकरण करना अनिवार्य है। कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम से अधिक है, कोई भी बीमाकृत आर्टिकल है, या कोई भी वीपी लेख है, वीपी आर्टिकल है, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी है, सभी मामलों में पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कैश करेंसी नोट जो सिक्के हैं और किसी भी आर्टिकल की कितने रुपए तक बीमा कराने की सीमा है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 20,000 रुपये जो करेंसी नोट होते हैं, सिक्के 20,000 रुपये करेंसी नोट और 1,00,000 रुपये तक हम बीमा करवा सकते हैं। निम्नलिखित लेखों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल हैं जो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। पार्सल, सभी प्रथम श्रेणी के मेल और मनी ऑर्डर, बुक, पैकेट व उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी, प्रथम श्रेणी की जो मेल होती हैं, पत्र है, पत्र कार्ड है, पोस्ट कार्ड है वो, और मनी ऑर्डर। बीमित आर्टिकल की बुकिंग के लिए शाखा कार्यालय में सीमा है। बीओ में कितनी सीमा है जो हम बीमा करवा, कोई भी आर्टिकल है उसका बीमा होता है हमारे बीओ में, तो उसकी लिमिट है 600 रुपये। आर्टिकल भेजते समय किन मामलों में बीमा करवाना अनिवार्य है। सिक्का है, मुद्रा है, ज्वेलरी है और उपयुक्त सभी। तो उसमें उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, वीपी के संबंध में पूछताछ शिकायत शुल्क लगेगा। जो वीपी होती है उसके संबंध में पूछताछ शुल्क लगेगा 1 रुपये। मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन है तो शुल्क लगेगा। अगर मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन करना है तो उसका शुल्क कितना लगेगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरा ही कमीशन हमें देना पड़ेगा, नाम में परिवर्तन करवाना होगा तो। नंबर 8, आईपीओ की मुद्रावधि है, जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं उसकी मुद्रावधि क्या है। तो इसका आंसर है 2 साल। आईपीओ का भुगतान दूसरे कमीशन पर किया जा सकता है। जो पोस्टल ऑर्डर है उनको 2 साल तक रख सकते हैं। अगर लिमिट उनका 1 साल बढ़ाना है तो कितने साल तक हम रख सकते हैं। तो इसका होगा 3 साल, यानी मैक्सिमम 1 साल बढ़ जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। बुक पैकेट में केवल 100 ग्राम के लिए मुद्रित पुस्तक हैं तो शुल्क लगेगा। अगर 100 ग्राम पर मुद्रित पुस्तकों की जो शुल्क क्या है वो है सी, 1 रुपये। पंजीकृत अखबार एकल प्रति दर हैं। पंजीकृत जो अखबार होते हैं उसके एक प्रति के कितने रुपए लगते हैं, अधिकतम 5 किलोग्राम तक। तो इसमें सभी हैं, उपयोग सभी। 50 ग्राम से ऊपर लगेगा 0.25 पैसा। एक्स्ट्रा 50 से 100 ग्राम के बीच में है तो 50 पैसे लगेगा। 100 ग्राम से ऊपर होगा तो 20 पैसा। एक ही अंक की दर से एक से अधिक पंजीकृत समाचार पत्र है तो शुल्क लगेगा। तो उसमें होगा ए बी दोनों। 100 ग्राम तक तो 50 पैसे और अतिरिक्त 100 ग्राम से ऊपर है तो 20 पैसे। पार्सल दर है। पार्सल की जो दर क्या है, अधिकतम 4 किलोग्राम तक उसकी दर क्या है। तो पहले 4 किलोग्राम से ऊपर लगेगा, पहले 500 ग्राम से ग्राम तक लगेगा 19 रुपये और अतिरिक्त 500 ग्राम होगा तो 16 रुपये। और होम डिलीवरी शुल्क 5 किलोग्राम तक 5 रुपये, 5 किलोग्राम से ऊपर है तो 5 रुपये। तो ये उपयुक्त सभी सारे आएंगे। बीमाकृत जो बीमा शुल्क है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इंश्योरेंस में 200 रुपये तक तो लगेगा 10 रुपये और अतिरिक्त 100 रुपये पर लगेंगे 6 रुपये। मूल्य दे आर्टिकल पर वीपी शुल्क हैं।
जो मूल्य आर्टिकल हैं उस पर यूपी शुल्क कितना लगेगा, तो इसमें भी उपयोग सभी है। 20 रुपये तक लगेंगे 2 रुपये, 20 से 50 रुपये के बीच में लगेंगे 3 रुपये, 50 रुपये से जो भी ऊपर हैं तो 5 रुपये। पंजीकृत और संयुक्त पंजीकृत प्रत्येक आर्टिकल के लिए विलंब शुल्क है, तो इसका आंसर होगा बी 3 और 2। पंजीकृत के लिए 3 और संयुक्त पंजीकृत प्रत्येक आर्टिकल के लिए 2 रुपये। पार्सल के लिए एयरमेल शुल्क हैं, तो पार्सल के लिए एयरमेल शुल्क हैं पहले 50 ग्राम तक 2 रुपये और उसके बाद प्रत्येक 50 ग्राम तक 1 रुपये, तो इसका आंसर होगा ए। 18 नंबर है 50 ग्राम के लिए 1 इंडिया 1 रेट स्पीड पोस्ट चार्ज है, तो इसका आंसर होगा 25। ईडी एजेंटों के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम कितने समय तक खुला रखा जा सकता है, यानी खुला रखा जाता है, तो ये 5 घंटे होते हैं। जो बीओ अधिकतम 5 घंटों तक खुले रहते हैं। लाइसेंसदारी इस्तेमाल किए गए फ्रैंक के मूल्य पर कितने प्रतिशत कमीशन का हकदार भी है, तो इसका आंसर होगा बी 3% है। 21 नंबर है 10 kg से ऊपर वजन वाले पार्सल किसके माध्यम से वितरित किए जाएंगे, तो इसका आंसर होगा डाकघर की खिड़की से, डाक या मेल वैन के माध्यम से या डाकघर की खिड़की से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा डाकघर की खिड़की से। डुप्लीकेट पहचान पत्र शुल्क है, जो डुप्लीकेट पहचान पत्र होता है तो उसका शुल्क हमें वही लगेगा जो पहले नया बनाते हैं, तो समान ताज़ा शुल्क। फ्रैंक किए गए लेखों को अलग अलग बंडलों में सुरक्षित काउंटर पर टेंडर किया जाएगा और लाइसेंसदार के प्रतिनिधि की पहचान होनी चाहिए, तो लाइसेंसदारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए हमें विंडो डिलीवरी टिकट की आवश्यकता होती है। विंडो डिलीवरी टिकट हैं मशीन लाइसेंसदारी के प्रतिनिधि की पहचान, ये रिपीट हो गए। किसी भी डाक लेख यानी आर्टिकल को पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, यानी जो डाकघर आर्टिकल होता है उसे वापस कौन भेज सकता है, तो इसका आंसर है हमारे पास में पोस्टिंग के कार्यालय द्वारा बी। पंजीकृत समाचार पत्र सभी दिनों में विलंब शुल्क के भुगतान के बिना स्वीकार किए जाते हैं, रविवार और डाकघर पोस्ट ऑफिस की छुट्टी सहित, यानी रविवार और डाकघर की छुट्टियां हैं तो भी वो ये स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रेस छंटे कार्यालय, आरएमएस कार्यालय, नाइट पोस्ट ऑफिस उपयोग सभी होगा। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, घंटा दबा दें, सब्सक्राइब कर लें। 27 नंबर है मृत व्यक्तियों को संबोधित आर्टिकल पोस्ट मास्टर के विवेकाधिकार होगा इसका आंसर। फ्रैंक लेख होना चाहिए, जो फ्रैंक आर्टिकल होता है वो होना चाहिए। सॉर्टिंग पीए को सौंप दिया गया, पंजीकृत पीए को सौंप दिया गया, कोषाध्यक्ष को सौंप दिया गया या काउंटर पर प्रस्तुत किया गया, तो ये आंसर होगा डी, काउंटर पर प्रस्तुत किया गया। फ्रैंकिंग छाप कौन से कलर में होना चाहिए, जो फ्रैंक छाप होती है उस कौन सा कलर है, तो इसका होगा लाल रंग। लेटर बॉक्स में रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा आर्टिकल मिले तो क्या करना चाहिए दोस्त, तो इसका आंसर होगा ए, प्रेषक को लौटाया जाना चाहिए। एक मृत जो व्यक्ति को संबोधित एक पंजीकृत लेख माना जाएगा, इनकार के अलावा लावारिस पता धारक अनुपस्थित है, इनमें से कोई नहीं, तो ये लावारिस माना जाता है। बीमा अनिवार्य है अगर आर्टिकल में ये शामिल है, क्या क्या शामिल है, सोने के सिक्के, बुलियन करेंसी नोट व कोई अन्य मूल्यवान लेख, तो इसका आंसर 1 नंबर ही है। यदि पत्र बॉक्स में फ्रैंक आर्टिकल मिले तो क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी, इसे भुगतान नहीं किया हुआ आर्टिकल के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य रूप से अपने गंतव्य पर भेजना चाहिए। एक डाक लेख आर्टिकल को केवल इसके द्वारा पुनर्निर्देश किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, जिसे कार्यालय को संबोधित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार के मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है वहाँ जाकर आप इस प्रकार के
मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये भी देना चाहते हैं तो भी वो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको, और वहाँ लिंक पे जाकर आप वहाँ मॉक टेस्ट ये देख सकते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आपको याद हो गया तो वहाँ मॉक टेस्ट देंगे तो ये पूर्ण तौर से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पंजीकृत समाचार पत्र कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है? 35 नंबर में आंसर होगा 31 दिनों से अधिक नहीं। प्रथम श्रेणी के मेल हैं, प्रथम श्रेणी के जो मेल हैं उसके अंतर्गत आते हैं पत्र, पोस्ट कार्ड और पत्र कार्ड। अनपेड, ये जो अपर्याप्त भुगतान लेख आर्टिकल पर न्यूनतम राशि है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 रुपये। डाकघरों के कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं वो तो आपको पता है। रजिस्टर्ड समाचार पत्र और रजिस्टर्ड अखबार के पैकेट रविवार और पीओ छुट्टियों पर स्वीकार किए जाते हैं। लेट फीस के बिना डाक की रियायती दर पर। ऐसे व्यक्ति को दे मनी ऑर्डर जो भुगतान के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थायी निवासी नहीं है, वो है डी। एम मनी ऑर्डर व्यक्ति की पहचान के संतोषजनक प्रमाण पर सामान्य जानकारी में भुगतान किया जा सकता है। पोस्ट बॉक्स का एक रेंटर प्राप्त कर सकता है, क्या प्राप्त कर सकता है भाई? पोस्ट बॉक्स के किराएदार को संबंधित सभी पूरी तरह से प्रीपेड आर्टिकल अपंजीकृत मेल जो आकस्मिक आगंतुक या वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को संबंधित लेख, किराएदार के परिवार के सदस्य व अतिथि को संबंधित लेख, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। यदि एक पोस्ट बॉक्स का किराएदार 1 सप्ताह के लिए पत्र को साफ नहीं करता है तो क्या करना चाहिए पोस्ट मास्टर को? तो इसका आंसर होगा डी। किराएदार को एक नोटिस भेजा जाएगा, फिर भी वह पोस्ट बॉक्स पत्रों को नहीं निकाल पाता है तो पोस्ट मास्टर डाकिए के द्वारा पत्रों को तो वितरित करवा देता है और पोस्ट बॉक्स किराएदार से छीन लिया जाता है। पोस्टमैन की साधारण वेट के भीतर रहने वाला व्यक्ति जहां पोस्ट बॉक्स सिस्टम लागू है तो क्या गतिविधि होगी? तो इसमें निःशुल्क पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर नियमित रूप से उनके पत्र और अन्य लेख दिए जा सकते हैं। नंबर बी आंसर होगा। 44वां जो प्रश्न है, पारदर्शी कवर में और खुले पेंडल लिफाफे में पोस्टल लेख यानी अपोस्टल आर्टिकल यदि पुष्टि नहीं करते हैं स्थितियाँ होनी चाहिए, क्या स्थितियाँ बनेगी? प्रश्न को लौटाया, आंसर होगा प्रश्न को लौटाया। अंध साहित्य पैकेट के भुगतान से छूट नहीं है, क्या छूट नहीं है इसमें? इसका आंसर होगा दोस्त एयरमेल शुल्क। निम्नलिखित व्यक्ति पीएलआई के लिए पात्र हैं, जो पीएलआई करवाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन कौन सा होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। राज्य और केंद्र सरकार, सरकारी संगठनों के अधिकारी, कर्मचारी। एमओ के भुगतान को रोकने और रिमाइंडर को चुकाने का शुल्क क्या है दोस्त? तो इसका आंसर होगा सी, कोई ही शुल्क नहीं है। राष्ट्र और दुनिया भर में पार्सल और बड़ी खेप भेजने के लिए सेवा कहा जाता है दोस्त लॉजिस्ट पोस्ट कहलाता है। बारकोड होगा, बारकोड में कितने अंक होते हैं भाई? बारकोड में 13 वर्ण होते हैं, 13 अंक होते हैं। अब हमारा अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवार आवंटन धन आदेश द्वारा प्रेषित किया जाता है। दोस्त इसका आंसर होगा रक्षा अधिकारियों। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।